नोट करेंगे। और वही अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी और 1921 में किए थे। तो ये सभी आप पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है, तो चलिए इसका हम डेट के साथ याद कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कुछ छोटा क्वेश्चन, हाँ ये छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। ये तो आपको पता ही होगा, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 6 का भी हो जाएगा। आगे स्प्लिट की बात 1979 में किए थे, ठीक है, आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगला है कि विंग ऑफ फायर का लेखक कौन है। देखिए विंग ऑफ फायर के लेखक की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर 11 का ए सही आंसर हो जाएगा। इनके दोस्तों मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अगला है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है स्थित है कहाँ पर, भाखड़ा नांगल बांध, तो ये आपको देखने को मिलता है भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। वही अगर हम रावी की बात करते हैं तो रंजीत सागर बांध हो जाएगा। और चिनाब की बात कर लेते हैं तो दुल्हास्ती परियोजना या फिर सलाल परियोजना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम गंगा नदी की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा फरक्का परियोजना। नेक्स्ट हमारा है, उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार SSC जो आपका इंटर लेवल का वैकेंसी आया है उसके लिए जो है टारगेट ग्रुप बना दिया गया है। डेली 10 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है डिस्कशन के साथ। तो अभी देखिए क्वेश्चन बैंक भी आ गया है, ये भी आपका स्टार्ट हो गया है, आज से सुबह से स्टार्ट हो गया है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा 87 56 54 65 33। आप इस पर जो है बिहार SSC लिख करके मैसेज कर दीजिए। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब सेट खत्म हो जाए तो उसके बाद मैसेज कीजिएगा, है ना। चलिए आगे है कि कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। अगर हम राजतरंगिणी की बात कर लेते हैं तो कश्मीर का इतिहास हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए कलहर ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था। तो आप नोट कीजिएगा कश्मीर का इतिहास। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ब्रह्म समाज के। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं आर्य समाज के बारे में, दयानंद सरस्वती हो जाएंगे दोस्तों। और जो प्रार्थना समाज दिया गया है ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आत्माराम पांडुरंग। और रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि मैग्नोट रेखा किन देशों के मध्य जो है स्थित है, मैग्नोट रेखा, तो फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे दिया गया है USA और कनाडा, तो ये आपको हो जाएगा 49वीं समानांतर रेखा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सतलुज नदी का उद्गम है। देखिए सतलुज नदी के उद्गम की बात करते हैं तो चीन में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 16 का बी हो जाएगा, चीन, ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था कब, तो ये अंगीकार कब किया गया था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था कब, तो ये गाया गया था दोस्तों वर्ष 1911 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जन गण मन दोस्तों गाया गया था, ठीक है। और जो ये अधिवेशन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता किए थे पंडित विश्व नारायण धर ने किए थे, ये भी आप नोट कीजिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन, श्वेत क्रांति, देखिए श्वेत क्रांति के जनक जो है दोस्तों डॉक्टर वी कुरियन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 19 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, देखिए भारत का जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों याद रखेंगे आम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब इससे